हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके साथ। और ये जो वीडियो पहली एक जो वीडियो हमने बनाई थी यूके वीज़ा के बारे में, उस वीडियो का ये उसी का एक सेकंड पार्ट है। पहले तो वीडियो उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पुट किए थे, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरी होते हैं वो भी हम शेयर हाँ, उसके सारे थोड़ी जानकारी शेयर करेंगे। और साथ में मेन होगा कि हमारा खुद का क्या प्रोफाइल था और कैसे डॉक्यूमेंट्स को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं वीज़ा के चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके बारे में हम जानकर, हम लोग कोई भी ट्रैवल एजेंट्स नहीं हैं, तो इसलिए और हमें विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के अलावा और किसी वीज़ा की ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, और ना हम किसी क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे या दे पाएंगे। तो हम वही जिसमें हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, वो है विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा। क्योंकि हम खुद ट्रैवल करते हैं, हम घूमते हैं, अपनी फ़ाइल खुद तैयार करते हैं, खुद वीज़ा लेते हैं। यूके वीज़ा भी ले रखा है हमने खुद, शेंजन वीज़ा भी ले रखा है, और बाकी जितने भी कंट्रीज़ के छोटे मोटे वीज़ा है वो सारे खुद लेते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई भी जानकारी हो कि उसके रिलेटेड हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज जो हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन आए थे यूके वीज़ा के बारे में, तो यूके वीज़ा के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं, इस वीडियो को हमारे को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं स्टार्टिंग में पासपोर्ट। आप सभी को पता है 6 मंथ वैलिडिटी वाला पासपोर्ट चाहिए। जो सेकंड चीज़ है इसमें 6 मंथ यूके की वीज़ा में 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट के बारे में ना बहुत सा कन्फ्यूज़न होता है। हाँ। कोई लोगों ने पूछा भी है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर बैंक जाके बैंक से निकलवा के वहाँ के साइन और सिग्नेचर स्टैंप लगवा सकते हो। तो इसमें ये डिटेल में बताएंगे। हाँ, तो इसमें आपको बैंक से अगर नहीं भी निकलवाते, आप इंटरनेट से डाउनलोडेड बैंक स्टेटमेंट टोटली वैलिड है यूके वीज़ा के लिए। हमने खुद भी बैंक से कुछ नहीं लिया था, सिर्फ हमारा एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई में इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके डाउनलोड किया था और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिया। हम बिलासपुर में रहते हैं तो हमारा एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, हमारा दूसरे शहर में है, तो हमने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया था। यस। अच्छा, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, मैं अभी आपके साथ वो फ़ाइल भी खोल लेता हूँ यूके वीज़ा वाली, क्योंकि वो स्कैन करके हमें वापस ही दे देते हैं। खुद डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं रखते यूके वीज़ा में, कोई भी डॉक्यूमेंट रखते नहीं है वो अपने पास। तो इसमें जो एक पॉइंट आता है वो होता है कि एविडेंस ऑफ फंड क्लियरली, ये देखिए ये इसकी यूके वीज़ा की है, इसमें नंबर 2 पे है एविडेंस ऑफ फंड अवेलेबल टू यू एंड दैट इज़ क्लियरली एक्सेसिबल बाय यू। मतलब वो आपके खुद का बैंक अकाउंट, दूसरे का नहीं। चाहे आपको कोई स्पॉन्सर भी कर रहा है तो आपका जो अकाउंट है उसी की स्टेटमेंट आपने लगानी है। अच्छा, तो फिर जो मेरे बैंक का स्टेट मेरी भी लगी थी अलग से? हाँ, अगर आपका जो थी एक आपके अकाउंट, हाँ आपका अकाउंट की थी, उसकी लगाई थी एक्सेसिबल, क्लियरली एक्सेसिबल बाय दैट पर्सन, की जिसकी खुद की उसमें एक्सेस है उसकी लगनी है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है उसके बारे में एक बात जो बतानी थी मैं आपको। नेक्स्ट जो होता है लीव लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें लिख देते हैं कि इस दिन तक आप जा रहे हैं और आपको इतनी लीव सैंक्शन की जाती है और आपके जाने से उस कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी यूके वीज़ा केस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन चाहे लगाना चाहिए ताकि यूके वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी जी, अच्छा। हाँ जी। और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स हमने लगाई थी। तो जिस भी जगह पे आप काम करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही हमारी सैलरी स्लिप मैंने जो निकलवाई थी, इस पर साइन करे हुए स्टैंप लगी हुई है। तो ये इसको सैलरी स्लिप इस प्रकार से पेज मिल जाता है ऑफिस से जहाँ काम करते हैं वहाँ से लिया। तो ये लीव लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा लीव लेटर है जिसमें कि ये मेंशन किया हुआ है। मैं थोड़ा इसको रीड कर देता हूँ। ऊपर लिख दिया वीज़ा ऑफिसर ब्रिटिश हाई कमीशन कोलकाता, क्योंकि हमने कोलकाता अप्लाई किया था। लीव एम्प्लॉयमेंट लेटर ऑफ मिस्टर सो एंड सो होल्डिंग पासपोर्ट नंबर दिस, डियर सर और मैम, दिस लेटर इज़ टू कन्फर्म दैट मिस्टर दिस सन ऑफ दिस इज़ एम्प्लॉयड विद अस सिंस दिस डेट एज दिस, his total monthly salary is this, he intends to visit UK along with his wife for tourism purpose from this to this date, we are granting him the leave for the above mentioned dates and he himself will be covering all the expenses of the trip, please feel free to contact us if your office should require any further information। so नीचे जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साइन हैं और ये मैंने सबमिट किया था लीव एज ए लीव लेटर। सो सैलरी स्लिप ला दी। तो आपको उसके बाद ITR लास्ट 2 ईयर्स की जो ITR है वो लगाइए
ताकि आपकी जो इनकम है वो उसके बारे में पता चलता है कि आपकी एक रेगुलर इनकम आ रही है और आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करें अगर आपके पास ITR हैं। और जो कवरिंग लेटर है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन कवरिंग लेटर भी लगाना चाहिए। मैं कवरिंग लेटर जो मैंने लगाया था बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें भी यही लिखा था ऊपर, वीज़ा ऑफिसर ब्रिटिश हाई कमीशन कोलकाता, एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा, लिख दिया नंबर, डियर सर मैम, आई इंटेंड टू ट्रैवल टू UK फॉर टूरिज्म, माई ट्रैवल डेट्स आर फ्रॉम दिस टू दिस डेट, माई प्लान्ड डे टू डे एटिनरी इज़ अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन, आई विल बी ट्रैवलिंग टू UK विद माई, जिसके साथ भी आप विद माई वाइफ, हाँ जी जी हाँ जी। उसके बाद उनका फ़ाइल नंबर लिख देंगे और रिलेशन लिख देंगे, और अगर आपका क्या फाइनेंशियल आपका स्टेटस है कि आई हैव दैट मच दैट मनी इन माई अकाउंट एंड आई एम रेगुलरली अर्निंग दैट मच मनी, और आपकी कोई भी सोर्स है और कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ, घर में कौन है जो आपके इस विज़िट के बाद घर में रहेगा, तो ये सब कुछ मेंशन किया था। और ये है हमारे जो उसकी कॉपी की जो कवरिंग लेटर था उसकी कॉपी, इसको हम शेयर भी कर देंगे आपको, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ थी। और कुछ लोगों ने पूछा था कि हमारी प्रोफाइल क्या है। हाँ अच्छा, प्रोफाइल देखो, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जॉब करता हूँ और मैं घर पे हूँ, हाउस वाइफ। तो मेरा जो वीज़ा इन्होंने स्पॉन्सर किया था। हाँ, तो इसमें अगर आपके साथ अगर मान लो दोनों नहीं है और एक पर्सन मेन एप्लीकेंट होता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स सेकंड जो पर्सन है उसके भी लगता है। अगर पूरा फैमिली है तो मेन एप्लीकेंट के ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन जो कवरिंग लेटर है उसमें मेंशन किया होता है वो तीनों के साथ लग जाता है। और उसमें लेकिन एक स्पॉन्सर फाइल के साथ, हाँ इनका स्पॉन्सर लेटर लगा, हाँ एक स्पॉन्सरशिप लेटर लिखा, तो उसमें ये लिखा था कि मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल कर रही हैं और उनके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं बियर करूँगा, और मेरा जो प्रोफाइल ये है, मेरे पास दैट मच एसेट है, वो लिया था। इसके साथ अलावा हमने कोई और प्रॉपर्टी का तो कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, और कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड है, FD है आपके पास तो वो आप लगा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। इन केस यू वांट टू मेक योर केस मोर स्ट्रॉन्गर एंड यू फील कि दैट फाइनेंशियली आपके पास बैंक के अंदर उतना नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत से लोगों ने ये भी पूछा गया है कि बैंक जो स्टेटमेंट है उसमें आपके पास बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। देखो, बैंक बैलेंस अगर आपके पास 20 लाख भी है वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। मेन चीज़ जो मैटर करती है कि कंसिस्टेंसी, आपकी जो इनकम है वो रेगुलर है, रेगुलरली आ रही है या नहीं आ रही है, फोकस करते हैं। हाँ, तो और जो UK का वीज़ा है 90% आप मानिए कि वो कोई वीज़ा ऑफिसर उसको डिसाइड नहीं करता, ऐसे लगता है जैसे CA डिसाइड करता है। आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बड़ी माइन्यूटली चेक की जाती हैं, तो कितना इनफ्लो है रेगुलर, एक्सपेंसेस कितने, और एप्लीकेशन फॉर्म में भी है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और आपके घर के खर्चे कितने हैं, वो भी वो पूछते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें। हाँ, उससे उनको एक जज करना हो जाता है कि ये आदमी मतलब 50,000 कम अर्न कर रहा है और ये 20,000 स्पेंड कर रहा है अपने होम जो घर के खर्चों पे, बाकी इसके पास इतनी सेविंग हो रही है और इतने सालों में इतनी एक्यूमुलेटेड इतना किया होगा और उसी प्रकार से प्लान बनाया होगा। तो वो इसलिए बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी किसी से आप बोरो करके अगर अकाउंट में पैसे डाल भी देंगे, डजेंट कैरी एनी वैल्यू, वीज़ा नहीं मिलता उससे। तो रेगुलर पहले इनकम अपनी बैंक स्टेटमेंट को करेक्ट कीजिए अगर आपको वीज़ा लेना है। UK का क्या, शेंजन और भी ज़्यादातर जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा, इसलिए उसमें बैंक स्टेटमेंट का एक मेन रोल रहता है। तो लीव लेटर बता दिया, ITR हमने बता दी, कवरिंग लेटर का मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। और एक चीज़ जैसे है कि अगर मान लो कि आपका कोई फैमिली मेम्बर, जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपका बेटा बेटी है, बच्चे हैं, वो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे, हमारे केस में हमारा बेटा नहीं कर रहा था, तो उसकी पासपोर्ट की कॉपी हमने लगाई थी। सिर्फ ये एक क्या होता कि इससे कि आपकी जो टाइज़ हैं कंट्री के साथ, कि आप वापस अपने कंट्री में आएंगे, बिकॉज समबडी इज़ देयर जिसको आपको लुक आफ्टर करना है और आपके परिवार के कुछ मेंबर्स यहाँ रह रहे हैं, उसको प्रूव करने के लिए। तो उसके पासपोर्ट की कॉपी लगाई थी, मैंडेटरी नहीं है लेकिन लगा दी थी हमने। हाँ जी। और इसके बाद जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो UK के वीज़ा में बिल्कुल नहीं चाहिए, कई लोग करते हैं या कहते हैं, ये हम आपको बिल्कुल बता देता हूँ क्योंकि मैंने 2 बार UK का वीज़ा लिया, कभी नहीं लगाई। और वो पहली चीज़ है कि फ़्लाइट टिकट, फ्लाइट टिकट एडवांस में परचेज़ मत कीजिए। हाँ,
कोई रिजर्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई डमी टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल होटल बुकिंग? होटल बुकिंग बिल्कुल नहीं, ना होटल बुकिंग चाहिए। आप होटल का नाम लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म में, अब कहाँ रहेंगे वो आप booking.com में सर्च करके डाल दीजिए किस जगह में, कौन से शहर में किस होटल में रहेंगे। लेकिन उसकी रिजर्वेशन बिल्कुल उन्होंने यूके की जो वीज़ा की वेबसाइट उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि जब तक आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होता आपको किसी प्रकार से कोई भी बुकिंग नहीं करवानी। सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज थिंग्स। इससे आपको लगे कि आपका वीज़ा मिल जाएगा, नॉट एट ऑल। होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, फ़्लाइट रिजर्वेशन की कोई टिकट या कंफर्म टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की किस्म की ज़रूरत नहीं है, और ट्रैवल इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं है, ना हमने लगाया था। तो ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मेन ज़रूरत है आपके पासपोर्ट की, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की, आपके लीव लेटर की, आपके एक कवरिंग लेटर की, और आपकी ITR की। ये चीज़ें जो हैं वो सफिशेंट इनफ है आपको वीज़ा ग्रांट करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन थे आई थिंक हमने जो इसके दिया, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए कुछ लोगों ने पूछा था। मतलब पिछली बार जो मैंने लिया था, अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा था। कब हम तो पिछली बार गया था तो 4 लाख था हमारा बैंक बैलेंस, तो हमें यूके का वीज़ा मिल गया था। तो मतलब 4 लाख 5 लाख के बीच में अगर आपके पास अकाउंट में पैसा है और आपका जो इनफ्लो ऑफ इनकम है वो रेगुलर है, तो आपको यूके का वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से ये हमारा एक्सपीरियंस है, आपके साथ हमने शेयर किया। तो होप बहुत करता अच्छे से, बहुत डिटेल से बताया है। तो अगर आपको हाँ। हमारी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और शेंजन वीज़ा के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसके लिए फिर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू।